कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। तुलसी विवाह की एक कथा है कि शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था जिसकी पत्नी बिंदा बड़ी पतिव्रता थी और इस कारण से शंखचूड़ को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता भी उससे हार मान करके शंकर भगवान की शरण में गए कि यह तो बड़ा अनाचार, अत्याचार, दुराचार कर रहा है। शंकर जी ने उसके साथ बहुत युद्ध किया लेकिन उसे जीत ना सके। तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि परम सती आसु राधिप नारी तेहि बलताही न जितहि पुरारी। तो शंकर जी किसके पास गए? विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान ने क्या किया? कहते छल कर टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन है और जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन है। और जो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके उसका व्रत भंग किया, लेकिन वृंदा को जब बाद में पता चला कि ये तो विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर दिल हो इसलिए पत्थर बन जाओ। और भगवान विष्णु गंडकी नदी में नेपाल में आज भी शालिग्राम भगवान के रूप में, पत्थर के रूप में विराजमान है। और फिर भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया और माता लक्ष्मी को जब यह पता चला तो उन्होंने वृंदा को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पति ने तो कितनों का सतीत्व नष्ट किया, इसलिए तुम्हारे तब समझ में नहीं आया, तुम जाओ जड़ बन जाओ। तुम मूर्ख जैसा काम किया है, इसलिए तुम भी जाओ जड़ बन जाओ। और वृंदा जो है तुलसी माता के रूप में प्रसिद्ध हुई और वृंदा ने अपने पति का भी उद्धार कर दिया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा भोग, तुम्हारे बिना हमारा भोग नहीं लगेगा और साथ ही शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना है और बिना शंख के बजे हुए भी हमारा भोग नहीं लगेगा। तो शंख का बजाना और तुलसी का भोग लगना, तुलसी और शंख बहुत जरूरी है भगवान के भोग के लिए। और इसलिए 10 पुत्र समा कन्या 10 कन्या समो तरु 10 तरु समा तुलसी तुलसी देवी नमो नमः। तो तुलसी अवश्य लगाइए अपने घर में, तुलसी पूजन कीजिए, विवाह कीजिए, तुलसी आरती गाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें।